लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई। हम एग्जांपल्स कवर कर रहे थे। अब हम आ गए पेज नंबर 36, एग्जांपल नंबर 22। मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट्स ऑफ अहमदाबाद। मेगा इवेंट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है न्यू दिल्ली में और ऑर्गेनाइज कर रही है अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट के लिए। अहमदाबाद का है बंदा, वो भी कहाँ कर रहा है ऑर्गेनाइज? मुंबई में। सिंस द रिसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, दैट इज अहमदाबाद। तो अब यहाँ पे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रही है, बट इसके केस में हम देखें तो इवेंट तो इंडिया में ही हो रहा है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह एट मुंबई सिंस द recipient is a registered person, the place of supply is the location। नहीं सॉरी, जब इवेंट इंडिया में ही हो रहा है, जैसे ऊपर भी लिखा है देखो, अच्छा इवेंट जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सर्कस हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, तो वहाँ पे जहाँ पे वो चीज़ें हो रही है वो देखनी है। ओके, तो इसमें इवेंट के केस में थोड़ा सा याद रखना होगा हमें कि इवेंट मैनेज कर रहा है या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसमें अगर रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे वो इवेंट हेल्ड किया जा रहा है। अब रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है और लोकेशन आउटसाइड इंडिया है। लोकेशन अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हो जाएगा। मेगा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन मॉरिशस में करवा रहा है वो। अब शाह डायमंड जो है वो रजिस्टर्ड है गुजरात में, लेकिन इवेंट कहाँ करवा रहा है? मॉरिशस में। सिंस द रिसिपिएंट है रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, दैट इज अहमदाबाद। तो ये याद रखना है कि इसमें मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में रिसिपिएंट के ऊपर है, डिपेंड करता है। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे लोकेशन हेल्ड किया जा रहा है अगर वो इंडिया में हो तो, और अगर इंडिया के आउटसाइड है और रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एक दो बार रिवीजन कर लेना। Now example number 24, an event management company Moonlight Events Private Limited has organized to some potential event promotional events in state 1 state 2 मिस्टर आत्माराम अनरजिस्टर्ड। अब यहाँ पे देखो जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है और जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो S1 और S2 मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2 में। तो रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो लोकेशन ऑफ इवेंट है वो माना जाएगा और स्टेट 1 स्टेट 2 माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि स्टेट 1 में 3 इवेंट हुए, स्टेट 2 में 2 इवेंट हुए, तो टोटल 5 इवेंट हुए और उसके लिए कंसोलिडेटेड 10 लाख रुपए ले लिए। तो अगर 10 लाख को 5 से डिवाइड कर दो तो 2 लाख पर इवेंट का है। तो S1 में कितने हो जाएंगे? 2 × 3 6 लाख और 2 × 4 4 लाख हो जाएगा S2 में। तो प्रोपोर्शनेट कर दिया इन्होंने नीचे कि 6 लाख S1 के लिए हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई और 4 लाख S2 के लिए। एग्जाम्पल नंबर 25, पेज नंबर 38, मेसर्स सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी इन न्यू दिल्ली। सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इट सेंड्स इट्स कोरियर टू पुणे, वो कोरियर से पुणे भेज रहे हैं कुछ सामान, और कोरियर सर्विस किसके लिए? ब्लू एयर कोरियर सर्विस से। द रिसिपिएंट बिंग इज रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में कोरियर सर्विस के केस में जब रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मिस्टर सुखीराम का न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली जाएगा। अब मिस्टर बिंदिसार, अब यहाँ पे है कि जो अनरजिस्टर्ड हो ना, तो
कोरियर वाले को जो हैंड ओवर कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे वो हैंड ओवर कर रहा है, वो हैंड ओवर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मिस्टर बिंदिसार एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, न्यू दिल्ली का है, एक कोरियर भेज रहा है अपने ब्रदर को अमृतसर पंजाब में। द रिसिपिएंट बिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे वो हैंड ओवर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और हैंड ओवर कहाँ कर रहा है, दिल्ली का है, तो दिल्ली में ही जाएगा, किसी कोरियर ऑफिस में हैंड ओवर कर देगा। तो ये जहाँ पे हैंड ओवर कर रहा है दिल्ली में कर रहा है, तो दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। नाउ एग्जांपल नंबर 27, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ड इन कानपुर। पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, कानपुर का है वो, उत्तर प्रदेश। इज हायर्ड बाय हेजल इंटरप्राइजेज, हेजल इंटरप्राइजेज ने उनको हायर किया है, और हेजल इंटरप्राइजेज जो वो रजिस्टर्ड सप्लायर है कानपुर में। टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू अ बायर, कि भाई बायर को ट्रांसपोर्ट कर दो, जो हमारी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स है बायर को भेज दो, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नाउ द रेसिपिएंट यहाँ पे क्या है, बिंग रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कानपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कानपुर है। नाउ सुखविंदर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ड इन नोएडा, उसको हायर किया है छाया ट्रेड लिंक्स रजिस्टर्ड सप्लाई है न्यू दिल्ली में, कि हमारे एक बायर को उत्तर प्रदेश में भेज दो। अब फिर से सेम एग्जांपल है भाई, छाया ट्रेड लिंक रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो या रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, तो इसमें तो सुखविंदर ट्रांसपोर्ट की वो सर्विस ले रहा है, तो छाया क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट हो जाएगा। तो रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड हो तो लिखा द रिसिपिएंट बिंग रजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, दैट इज न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ही हो जाएगा। नाउ मिस्टर श्रीकांत मैनेजर इन अ बैंक, मिस्टर श्रीकांत मैनेजर है बैंक में, बरेली से उनको ट्रांसफ़र कर दिया भोपाल। अब बरेली से भोपाल जाएंगे तो अपना सामान वामान उठा के भी जाएंगे, तो मिस्टर श्रीकांत की जो पूरी फैमिली है वो अब कानपुर में है इस टाइम, ठीक है। ही हायर्स गोल्ड कैरियर, उन्होंने गोल्ड कैरियर ऑफ लखनऊ को हायर किया, उत्तर प्रदेश का है, कि और वो रजिस्टर्ड है, जो कैरियर कंपनी है, कि भैया हमारे सारे हाउस होल्ड गुड्स को भोपाल पहुंचा दो। द रिसिपिएंट बिंग अनरजिस्टर्ड, अब यहाँ पे रिसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ पे हैंड ओवर किया गया, हैंड ओवर कहाँ किया गया भाई, उत्तर प्रदेश से उठा के भोपाल लेके जाएगा ना कानपुर से, तो हैंड ओवर तो कानपुर में हुआ। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और कानपुर में वो हैंड ओवर किया गया गुड्स का, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ एग्जांपल 30, पेज नंबर 40, मिस्टर अमर रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली, वो रजिस्टर्ड पर्सन है न्यू दिल्ली में, ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर, मुंबई से बैंगलोर जा रहे हैं एयर जेट फ्लाइट में, ठीक है, मुंबई से बैंगलोर जा रहे हैं मिस्टर अमर। नाउ मिस्टर अमर हैज ब्रॉट द टिकट्स फॉर द जर्नी फ्रॉम एयर जेट ऑफिस रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, मिस्टर अमर ने ये जो ऑफिस टिकट जो लिया है वो न्यू दिल्ली के उनके रजिस्टर्ड ऑफिस से लिया है। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा न्यू दिल्ली, मिस्टर अमर न्यू दिल्ली में। कोई भी बंदा अपनी टिकट लेने जाएगा तो अमर कहाँ का है, कैसे है, और वैसे भी यहाँ पे मिस्टर अमर रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर अमर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में तो भाई रिसिपिएंट का ही आएगा। नाउ मिस्टर सुब्रमण्यम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज केम टू दिल्ली ऑन अ वेकेशन, वो दिल्ली आए हैं अपनी छुट्टी बिताने। नाउ ही बाइज प्रीपेड दिल्ली मेट्रो कार्ड फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से प्रीपेड कार्ड ले लिया फॉर हैसल फ्री कम्यूट नेशनल कैपिटल रीजन में, वो घूमना चाहते हैं दिल्ली मेट्रो में, तो एक बार कार्ड ले लिया तो घूमते रहो। नाउ रिसिपिएंट बिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द एड्रेस ऑफ मिस्टर सुब्रमण्यम दैट इज चेन्नई। इफ भाई वो तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन उनका जो चेन्नई का एड्रेस है मिस्टर सुब्रमण्यम का, वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ, लेकिन उनका अगर एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, अनरजिस्टर्ड बंदे का एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जो सप्लायर है दिल्ली मेट्रो है ना, सप्लायर ऑफ सर्विस, तो दिल्ली मेट्रो का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा और न्यू दिल्ली हो जाएगा, अगर उनका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 32, मिस्टर श्याम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन गुरुग्राम हरियाणा बुक्स अ टू वे एयर जर्नी टिकट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई ऑन 5 दिसंबर। मिस्टर श्याम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गुड़गांव के हैं, हरियाणा के, उन्होंने 2 वे एयर जर्नी टिकट बुक किया है न्यू दिल्ली से मुंबई ऑन 5 दिसंबर। नाउ ही लिव्स न्यू दिल्ली ऑन 10 दिसंबर, वो नई दिल्ली से निकल गए 10 दिसंबर को इन अ लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड्स इन मुंबई द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मुंबई पहुंच गए। ही लिव्स मुंबई, मुंबई से वो चल दिए और यहाँ दिल्ली आ गए सेम डे 14 दिसंबर को। नाउ द रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी, रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी ट्रीट करना है, इवन इफ द टिकट्स फॉर ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी आर इशूड एट द सेम टाइम, रिटर्न जर्नी को अलग मानना है
जाने वाले की जर्नी को अलग मिलना, चाहे उनका एक ही साथ टिकट क्यों ना इशू कर गया। दस बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि मिस्टर श्याम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी आर द लोकेशन वेयर द अनरजिस्टर्ड पर्सन एम्बार्क्स द कन्वेंस। अब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो जहाँ से उस पर चढ़े हैं, कन्वेंस लिया है जहाँ से, फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। तो यहाँ से न्यू दिल्ली से निकले थे मुंबई के लिए, तो न्यू दिल्ली हो जाएगी जाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, और जब वहाँ से मुंबई से निकले थे तो आने के लिए मुंबई हो जाएगा उनका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दो अलग अलग लोकेशन के लिए, मतलब दो अलग अलग जर्नी है, उसके लिए अलग अलग, जहाँ से प्लेस ऑफ एम्बार्किंग मतलब जहाँ से उन्होंने जर्नी शुरू की है। Now, example number 33, an airline may issue seasonal tickets containing say 10 vouchers which could be used for travel between any two location in the country। अब एयरलाइन सीजनल टिकट्स भी इशू कर सकती है, इसमें 10 वाउचर्स होंगे जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ द कार्ड इशूड बाय न्यू दिल्ली मेट्रो कुड बी यूज्ड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नोएडा or New Delhi or Faridabad without the New Delhi Metro being able to distinguish the location or journey at the time of recipient of the payment। भाई न्यू दिल्ली कार्ड का तो कोई भी यूज़ कर सकता है, नोएडा भी, दिल्ली भी, फरीदाबाद। तो हम अपने पुराने जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उसी के बेस पे हम जवाब दे देंगे, ये बस उन्होंने समझाने की कोशिश की है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 35, पेज नंबर 41, मिस्टर रायधन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन एन एयरजेट फ्लाइट। एयरजेट फ्लाइट में दिल्ली से मुंबई मिस्टर रायधन ट्रैवल कर रहे हैं। ही डिजायर्स टू वॉच एन इंग्लिश मूवी, वो इंग्लिश मूवी देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द जर्नी बाय मेकिंग द नेसेसरी पेमेंट करके मूवी देखना चाहते हैं। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई सच सर्विस ऑफ शोइंग मूवी ऑन डिमांड। अब ये मूवी ऑन डिमांड मतलब ट्रैवलिंग के टाइम में दिल्ली से मुंबई में वो मूवी देखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, मतलब वो चले कहाँ से हैं, भाई बीच में कहीं भी मूवी देखे, लेकिन उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है अपनी जर्नी की, वो है दिल्ली से, तो दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। Now example number 36, मिस्टर समुद्रगुप्त कोलकाता के हैं, गेट्स अ लैंडलाइन फ़ोन इंस्टॉल्ड एट हिज होम इन कोलकाता फ्रॉम स्काई बेल लिमिटेड। उन्होंने लैंडलाइन फ़ोन इंस्टॉल कराया अपने घर में कोलकाता में स्काई बेल में। नाउ यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन लाइन जहाँ इंस्टॉल्ड है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन में हमने पढ़ा भी था जब रिवीजन किया था कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन वो केबल वाली लाइन होगी, तो जहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसके कोलकाता वाले घर में, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। मिस्टर राजकुमार मुंबई गेट्स अ डीटीएच इंस्टॉल्ड एट हिज होम इन हिज विलेज इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम आरटी लिमिटेड से उत्तर प्रदेश में अपने घर में डीटीएच इंस्टॉल करा दिया। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द लोकेशन वेयर द डीटीएच इंस्टॉल, जहाँ पे डीटीएच का टावर इंस्टॉल हुआ है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ, दैट इज उत्तर प्रदेश। एग्जाम्पल नंबर 38, मिस्टर शास्त्री मुंबई टेक्स अ पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन। अब देखो पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन के केस में बिल आएगा, तो जो बिलिंग एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देखो मिस्टर शास्त्री मुंबई टेक्स अ पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन, मुंबई में पोस्ट पेड कनेक्शन मोबाइल ले लिया है ब्लू बेल लिमिटेड से, एंड गिव्स हिज रेजिडेंस एड्रेस एट मुंबई, और अपना एड्रेस भी दे दिया मुंबई का, क्योंकि इस एड्रेस पे बिल कर देना। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस, बिल किस एड्रेस पे किया जा रहा है वो ध्यान देना, वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ मिस्टर जॉर्ज न्यू दिल्ली गेट हिज पोस्ट पेड मोबाइल बिल बिलिंग एड्रेस न्यू दिल्ली पेड ऑनलाइन फ्रॉम गोवा से ऑनलाइन पे कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है भाई, बिलिंग एड्रेस है न्यू दिल्ली का, तो बिलिंग एड्रेस न्यू दिल्ली वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल 40, मिस्टर झुमरू पुणे परचेज अ प्रीपेड कार्ड फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट इन मुंबई। उन्होंने प्रीपेड कार्ड परचेज किया है एक मुंबई के सेलिंग एजेंट से, ठीक है। प्रीपेड कार्ड परचेज किया मुंबई के सेलिंग, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट और रीसेलर, दैट इज मुंबई। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेलिंग एजेंट का एड्रेस हो जाएगा या जो भी रीसेलर। प्रीपेड कार्ड में मिस्टर झुमरू का एड्रेस कहाँ से होगा, गए टिकट वाउचर खरीदा और निकल लिए, तो जो बेचने वाला बंदा है प्रीपेड कार्ड बेचने वाला, उसी का प्लेस ऑफ जो बिजनेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ कुछ एग्जाम्पल नंबर 41, मिस्टर फ्रेडी पुडुचेरी गेट्स अ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप इन चेन्नई के ग्रोसरी शॉप से अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कराया है। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, वो प्लेस जहाँ पे प्री पेमेंट रिसीव्ड हुआ है दैट इज चेन्नई माना जाएगा। एक सेकंड, हाँ पा हाँ ऑफिस, हाँ हाँ जाना है,
ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक। सॉरी, पापा का फ़ोन था। मिस्टर फ्रेडी, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से उसने प्रीपेमेंट रिसीव किया है चेन्नई से, ठीक है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जहाँ पे मतलब प्रीपेमेंट किया है, तो जिस लोकेशन पे पेमेंट किया वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब ये सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस, तो इसमें देखना होगा नंबर या नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने स्टेट्स में है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे ट्रिनिटी लिमिटेड इंस्टॉल्ड ए लीज सर्किट बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस ऑफ इंटेरिया प्राइवेट लिमिटेड। इनर्टिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए लीज सर्किट दिल्ली और मुंबई के बीच में इंस्टॉल किया है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इन दिल्ली, दिल्ली से सर्किट शुरू है, एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन मुंबई, और जो एंड पॉइंट है वो मुंबई में है। हेंस वन पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज इन दिल्ली, जो वन पॉइंट है वो दिल्ली में है, पहला पॉइंट, और अनदर पॉइंट है महाराष्ट्र में सर्किट का। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस सर्विस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली भी है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी है। तो प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, इक्वली कर देंगे, क्योंकि एक प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली में, एंड पॉइंट महाराष्ट्र में, उसके बाद अलावा कुछ बताया नहीं है, तो मान लेंगे एक एक पॉइंट ही है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 43, टर्बो लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ लीज सर्किट बिटवीन द चेन्नई, बेंगलोर एंड मैसूरू ऑफिस ऑफ रियो लिमिटेड। रियो लिमिटेड के 3 अलग अलग ऑफिस में लीज सर्किट इंस्टॉल किए हैं। नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्किट इज इन चेन्नई एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्किट इज मैसूरी। चेन्नई से शुरू होकर मैसूरी पहुंच गए, तो स्टार्टिंग चेन्नई है, मैसूरी एंड है। द सर्किट ऑल्सो कनेक्ट बेंगलोर, अब बेंगलोर भी है। तो अब देखो चेन्नई, मैसूरू और बेंगलोर, ठीक है, मेरे ख्याल से मैसूर और बेंगलोर एक ही राज्य में है। द प्ले हेंस वन पॉइंट ऑफ सर्किट इन तमिलनाडु एंड 2 पॉइंट्स in कर्नाटक। तो मैसूरू और जो बेंगलोर है वो कर्नाटक में हो गया, और तमिलनाडु में एक पॉइंट है चेन्नई। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज टू 2:1, तो 1:2 का रेशियो हो गया। तो एक स्टेट में एक हो गया, जो भी पैसा आएगा उसका एक हिस्सा इसमें जाएगा और 2/3 हिस्सा जाएगा दूसरे राज्य में। 1:2 रेशियो हो गया, बस वही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में। नाउ immediate intermediate point or place in the circuit, Sri Ram Limited install a lease circuit between the Kolkata, Patna and Guwahati office of Sri Shyam Limited. Sri Shyam Limited के 3 जगह ऑफिस हैं, कोलकाता में भी, पटना में भी, गुवाहाटी में है। Now there are 3 points in the circuit, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, तीनों जगह एक एक पॉइंट है। तो अब जब तीनों जगह एक एक पॉइंट है, तीनों अलग अलग राज्य है, तो 1:1:1 का रेशियो हो जाएगा। पेज नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 45, मिस्टर देवदास चेन्नई बाय शेयर्स फ्रॉम अ ब्रोकर इन एनएसई मुंबई। उन्होंने एनएसई बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। द प्लेस ऑफ द सप्लाई ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन किसका है, मिस्टर देवदास का एड्रेस क्या है, चेन्नई। चेन्नई क्योंकि उनका रिकॉर्ड्स, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में उनका एड्रेस है, तभी तो वो शेयर खरीद पा रहा है, तो चेन्नई ही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 46, मिस्टर अरिहंत न्यू दिल्ली विड्रॉज मनी फ्रॉम बेस्ट बैंक एटीएम इन अमृतसर। मिस्टर अरिहंत न्यू दिल्ली के हैं, लेकिन एक बेस्ट बैंक है, उसके एटीएम से अमृतसर से पैसा निकाल रहे हैं। अब देखना है कि मिस्टर अरिहंत अगर इसके अकाउंट होल्डर हैं, तब तो मेरी मिस्टर अरिहंत का एड्रेस दिया होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और अगर अकाउंट होल्डर नहीं है तो जो एटीएम का एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब देखते हैं, मिस्टर अरिहंत हैज़ क्रॉस्ड हिज लिमिट ऑफ फ्री एटीएम विड्रॉ, ठीक है, क्रॉस कर दिया उन्होंने, एटीएम से फ्री में जो भी पैसा निकाल सकते, तभी तो आगे चार्ज लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब बैंक के रिकॉर्ड में जो भी उसका एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ मिस्टर ऋषभ फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश विजिट अ बैंक रजिस्टर्ड इन दिल्ली टू गेट अ डिमांड ड्राफ्ट। अब एक बंदा है जो किसी बैंक में जा रहा है डिमांड ड्राफ्ट बनाने, मिस्टर ऋषभ डज नॉट हैव एनी, उसका अकाउंट में है ही नहीं, तो फिर तो बैंक का जो लोकेशन है, मतलब उसका अकाउंट नहीं है उस बैंक में, तो जो बैंक का लोकेशन है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ। देयरफॉर सिंस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, क्योंकि सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और सर्विस। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस माना जाएगा, दैट इज दिल्ली। वी आर ऑन
एग्जाम्पल नंबर 48, मिस्टर शांताराम CEO ऑफ सौर्या लिमिटेड मुंबई, ए कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। मिस्टर शांताराम CEO हैं सौर्या लिमिटेड के, मुंबई के, एक कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। बाय इंश्योरेंस कवर फॉर द इन्वेंट्री स्टोर, वो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं अपने इन्वेंट्री स्टोर के लिए, कंपनी फैक्ट्री लोकेटेड इन मुंबई। तो इसका केस में देखा आपने, इंश्योरेंस वो अपने एम्प्लॉय के लिए खरीदा, तो B2B ट्रांजेक्शन है ना, तो जो रिसिपिएंट है वो भी बिजनेस है, तो बिजनेस का जो एड्रेस है वो रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड एड्रेस ही प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो अब देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। मिस्टर शांताराम CEO है सौर्या लिमिटेड, और सौर्या लिमिटेड महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो महाराष्ट्र का ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 49, मिस्टर बारबी अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट ऑफ कोलकाता। अब मिस्टर बारबी अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट है, अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट ऑफ कोलकाता के, तो अब इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड, तो अगर उनका एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ गोज ओवर नेटिव प्लेस, पटना बिहार जा रहे हैं, एंड बाय द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, देयर फ्रॉम सेफ इंश्योर पटना से, पटना में वो इंश्योरेंस एजेंसी रजिस्टर्ड है। नाउ द प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो उनके सप्लायर के रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा होगा, तो सप्लायर के रिकॉर्ड में अगर उसके पटना का एड्रेस है तो पटना डाल दो, क्योंकि नेटिव प्लेस उसका क्या है, पटना बिहार, जहाँ पे अपने पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी पटना बिहार में ही रहते हैं, तभी तो उसके पेरेंट्स के लिए वहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है, तो पटना ही मान लिया जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 50। इस चैप्टर के तो एग्जाम्पल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्या हम इसको कंटिन्यू करें इसी वीडियो में या फिर आगे चलें? आई थिंक हमें नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करनी चाहिए आगे के एग्जाम्पल्स, या डिस्कस करनी चाहिए आगे के एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे आगे के एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।